सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पीएम मोदी ने काशी के किसानों को किया वर्चुअली संबोधित। आज गुजरात के एक कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के किसानों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री सूर्य प्रताप शाही व कृषि नेता चंद्रशेखर सिंह सहित कई अन्य दिग्गज भी पीएम मोदी के संबोधन में शामिल रहे। आज के कृषि चर्चा में पीएम मोदी ने खासतौर पर प्राकृतिक कृषि को विशेष बढ़ावा देने के साथ साथ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से भारत की कृषि व्यवस्था को संपन्न कराने के लिए जोर दिया, जिस पर उन्होंने वाराणसी के किसानों सहित अन्य राज्य के किसानों को भी संबोधित किया। वाराणसी से दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम सुमन देवी है, ग्राम सभा मड़ैया शिवपुरी ब्लॉक से। जो किसानों का सम्मेलन चल रहा है, इससे आप जो यूज कर रहे हैं, खाद यूज करने के लिए क्या करना चाहिए उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, सबको खुद करना चाहिए। जो मैंने किया है उसका रिजल्ट मैंने खुद देखा है। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी। मेरे घर से 3 किलोमीटर ब्लॉक है, मैं पैदल नहीं जा पाती थी। और मैं अब ना जब से ये सब्जी उगाकर मैं खुद खाती हूँ, मैं खुद अपने परिवार को सोचती हूँ मेरा परिवार स्वस्थ रहे। और ये मेरे जो भूमि है उर्वरा शक्ति जो नष्ट हो रही है, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए उनके लिए अच्छी जमीन छोड़ के जाऊँ। तो इसलिए मैंने ये प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। अगल बगल के कुछ लोग थे जो हम पे वो बोलते थे, कमेंट करते थे, अब वो लोग खुद सुधर गए हैं। अब वो भी इस खेती को अपना रहे हैं और मैं खुद एक ट्रेनर बन गई हूँ। मैं गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा काम मोदी जी द्वारा ये किया गया, बहुत अच्छा काम। मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ खुद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। जो कोई करेगा ना इसका खुद रिजल्ट उसको समझ में आ जाएगा। इसको कहने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से इसको यूज किया जाता है? इसको बनाइए आप, इसमें टाइम नहीं लगता बनाने में। आप रात को ही बनाइए, दिन में इस्तेमाल करिए। हमें तो टाइम नहीं रहता है, हम दवा अक्सर से रात में ही बनाते हैं। आज गुजरात के आणंद में प्राकृतिक गो आधारित प्राकृतिक कृषि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सभी लोगों ने सुना कि जिस तरह से पूरे देश में एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है कि किसानों की बेहतरी किस तरह से हो, वह काम के लिए अपने प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिनों तक ये चलेगा पूरा कॉन्क्लेव। पूरे देश के किसान सुने, यहाँ उत्तर प्रदेश के भी समस्त ब्लॉकों में 826 ब्लॉकों में और इसके साथ में कृषि विज्ञान संस्थानों में, यहाँ पर भी जो सांस्कृतिक संकुल है यहाँ पर भी किसानों यहाँ पर इकट्ठा है। महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो, सभी लोग इकट्ठा हुए और पूरा प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को, आचार्य देवव्रत जी को पूरी तरह से सुना और एक तरह से पूरी क्रांति लाई गई है। क्रांति लाने का प्रयास हो रहा है कि किस तरह से प्राकृतिक गो आधारित प्राकृतिक कृषि का संवर्धन हो और किसान इससे जुड़े। जिस तरह से आज खेती की बात हुई, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, आपके किसान को पद्मश्री मिला, सरकार क्या कर यह समय की मांग है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आज बहुत तेजी से जो है कैंसर, गुर्दा, शुगर की बीमारी फैल रही है, बच्चों में फैल रही है। इसलिए हमें जो है जितना जल्दी हो सके प्राकृतिक खेती कर करके अपनों खाना है, समाज को भी खिलाना है। यह जो है इसको एक प्राथमिकता पर लेना है। जिस तरह से सरकार लगातार किसान की आय बढ़ाने की बात कर रही है, तो उस दिशा में सरकार द्वारा यह कितना महत्वपूर्ण है? इसमें 2-3 तरह से आय बढ़ेगा। एक तो जो अच्छी चीज़ खाएंगे, बीमार नहीं होंगे तो आपका पैसा बचेगा दवा में। दूसरे जो है लागत कम होगी तो जो आपका जो है अच्छा दाम मिलेगा। गुजरात के राज्यपाल ने बताया कि केचुआ जो जमीन के अंदर चला गया है, इस खेती से बाहर आता है और कहीं न कहीं पानी जो रिचार्ज वाटर अब केमिकल देने से केचुआ जो मर गए थे, कम हो गए थे। फिर जब प्राकृतिक खेती करेंगे तो केचुआ बढ़ेंगे। केचुआ का बहुत बड़ा रोल है खेती में। जमीन में जो है अंदर जाते हैं, पानी लीच करता है, तो उसमें खाद बनाते हैं। वो सब इस तरह जो है किसानों को इसको अपनाना चाहिए। मोदी जी का आह्वान जो है इसमें पूरे देश में लागू होना चाहिए।
बस एक सवाल आखिरी है कि हाँ आप देखिए, पद्मश्री फिर वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। सरकार ने पद्मश्री दिया है, आप इस खेती को कितना बढ़ावा दे रहे हैं? मैं 10 साल से क्या करते हैं जैविक खेती कर रहा हूँ और उसका लाभ ले रहा हूँ। थोड़ा सा वहाँ पे गाय का कल्याण, गाय का आशीर्वाद मिलेगा तो प्रत्येक पशुपालन और किसान बहुत सुखी होगा। बंजर जमीन फिर से फर्टिलिटी वाली जमीन बनेगी, इनकी आय बढ़ेगी और गोमेय वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी बढ़ेगी। दूध, गाय का दूध अमृत है और इसीलिए यहाँ देशी गाय और देशी गाय पर सबसे ज़्यादा भार दिया गया और उसको बढ़ावा मिलने से पूरे पूर्वांचल में गौ आधारित अर्थतंत्र का बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी प्राकृतिक खेती प्राचीन पद्धति रही है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम प्रकृति की ओर चलें और प्राकृतिक खेती किए जाने से यहाँ भूमि की गुणवत्ता, उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी, वही मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। साथ साथ में दुनिया में बहुत बड़ा बाजार भी उसके लिए है। तो पूरे देश के किसान भाइयों से आह्वान किया है कि जो हमारी पुरानी एक परंपरा रही है प्राकृतिक खेती का और जिसमें खेती की लागत कम है और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन है, उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ें। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से जनवरी 2020 से ही हम लोगों ने कानपुर में वो आधारित खेती पर सेमिनार किया था और उसके भीतर जो है वो हमने मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दे करके और इस अभियान को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया है और काशी के सभी 8 विकास खंडों में क्लस्टर के रूप में भी उस कार्य को प्रारंभ किया गया है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आज का कार्यक्रम है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उसे सुखी और समृद्धशाली बनाया जाए, साथ साथ में हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें, जल का संरक्षण कर सकें और बढ़ते हुए तापमान को रोकते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए जो गुणकारी अन्न है उसको पैदा कर सकें। उस दिशा में यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ये जो सेमिनार है, इस अवसर पर मैं पूरे देश भर के किसान भाइयों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और आचार्य देवव्रत जी को, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ जिस कार्य को उन्होंने संपादित किया है उसको किसान भाइयों को प्रेरित करने का काम किया है। इसके लिए उन दोनों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।